नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा जीके जीएस के। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो बताइएगा कि आपके नंबर कितने आते हैं, आपने कितने क्वेश्चन किए ये भी बताना, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी बताना। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगा आपका राज्यपाल। पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। थोड़ा वीडियो स्पीड में रहेगा तो थोड़ा अपना माइंड तेज रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। सेकंड क्वेश्चन, बंग भंग कब लागू हुआ था। बंग भंग कब लागू हुआ था क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। देखो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था उसका उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा भारतीयों को सत्ता सौंपना। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए छठवां देख लेते हैं फटाफट। कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार आया है, कई बार फंसा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा जॉब चारनाक इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने प्रस्तावित किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रहा हूं मैं, ये बताना कि दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैडम भीकाजी कामा को। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अथर्ववेद कितने भागों में विभक्त है। अथर्ववेद कितने भागों में विभक्त है। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 20 भागों में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। महावीर के बाद जैन के महान गुरु कौन थे। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हर्षवर्धन, सुदर्शन। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा स्थूलभद्र। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था। बहुत ही बढ़िया, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था। अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा मित्रों। तो अगर बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 का आंसर आ जाएगा सी, बीजापुर के शासक से। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेन में सक्रिय अलगाववादी संगठन ETA किस क्षेत्र से जुड़ा। कैटालोनिया, वास्क, शेविल और मैड्रिड। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा वास्क। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा मित्रों, आंसर आ जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जब भी कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार बिल्कुल 0 हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 17 दोस्तों। 17 क्वेश्चन। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। ईंधन में, रेफ्रिजरेटर में, सीमेंट निर्माण में, शीतल पेय में। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है। जल में, शराब में, मिट्टी के तेल में, अम्ल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। क्या आंसर लगाओगे, आंसर लगाना मिट्टी के तेल में, सी आंसर लगा देना। चलिए देखते हैं 20। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है। प्रोटॉन पर, है ना, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। दोस्तों अगर आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए, ऐसे नोट्स जिससे क्वेश्चन फंसेंगे, आप 2 दिन में उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है या कॉल भी कर सकते हो आप लोग और जानकारी ले सकते हो।
नंबर स्क्रीन पर है 9243449122। इस नंबर पर आप मैसेज करो या कॉल भी कर सकते हो और बात कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल मैसेज करिए, ठीक है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? मीथेन, ग्लूकोज, यूरिया, एसिटिक अम्ल। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों यूरिया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 22 देखते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप कौन सा है? ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, प्रोटियम और लास्ट दिया है सभी। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 22 का। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप कौन सा है? तो ये है ड्यूटेरियम, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। किस धातु का संक्षारण नहीं होता? लोहा का, तांबा का, चांदी का, सोना का। किस धातु का संक्षारण नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सोना है ना, इसका संक्षारण नहीं होता। डी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 24, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। आंसर आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है दोस्तों? ब्यूटेन जो गैस है उसका यूज होता है सिगरेट के लाइटर में। आगे देखिए 25वां, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये इसका मतलब होता है। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, एक कोशिकीय, कोई नहीं। आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर आ जाएगा एक कोशिकीय। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 27, नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई। नर मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, दोनों के गुणसूत्र से, परिवेश से। आंसर आ जाएगा दोस्तों बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन, रक्त में कितने सामान्य समूह होते हैं? 2, 3, 4 और 5। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 होते हैं। यहाँ आंसर आ जाएगा सी। दोस्तों सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेना, बार बार बोल रहा हूँ, उससे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर मैसेज करना, 924344, फिर है आपका 9122। ये नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं, निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय में, तंबाकू में, अफीम में, कॉफी में। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अफीम में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीनेशियस होते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन को समर्थन दिया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा खिलाफत आंदोलन। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, सूरत विभाजन 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा बताइए? 33 का आंसर की बात करते हैं, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो है ये सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 34 देखो, अकबर के दरबार में कौन से 2 मुस्लिम नवरत्न थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा अबुल फजल और फैजी। ये दोनों जो थे अकबर के दरबार में मुस्लिम नवरत्न थे। आगे देखिए 35, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 1564 में। तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर, सलीम, खुर्रम, हुमायूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सलीम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 37, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांसिस्को अल्मीडा। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर आएगा। सी आंसर परफेक्ट आएगा। 39, किस संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? पेरिस की संधि। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 40, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आंसर आ जाएगा तो निकोलस सेकंड। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 जनवरी 1920। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए 42, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। 42 का आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, 1870 में। चलिए 43, नेफा का नया नाम क्या है? नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा भूमि का हस्तांतरण करना, तो सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 44, यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है? पीला सोना, काला हीरा, श्वेत कोयला, नीला धातु। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा श्वेत कोयला। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 46, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा देहरादून में, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 48 देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन कब हुआ? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 1969 में, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 49, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा इनसेट 2A। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50, संसार का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? सहारा, टुंड्रा, स्टेपी, घाना। आंसर क्या आएगा? टुंड्रा में, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। तो नंबर 51 देखिए, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड क्षेत्र के निवासी क्या कहलाते हैं? हुतू, एस्किमो, जुलू या माया। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका आंसर आ जाएगा एस्किमो, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 52, समान लवणता को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन और आइसोहाइड। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आइसोहेलाइन। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 53, भारत में कर्क रेखा किस प्रकार से गुजरती है? उत्तरी सीमा से, दक्षिणी सिरे से, पूर्व से, बीचों बीच से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो आंसर आ जाएगा बीचों बीच से। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं 54, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो ये भाग है अपना भाग 17, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 55 देखते हैं, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायत, संसद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा संसद। डी आंसर परफेक्ट आएगा, सॉरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस गैस के ऊपर स्थित है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन छिद्र है और किस क्षेत्र के ऊपर है ये बताना है। इसका आंसर आ जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर है, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें भाई, संविधान का भाग 5 है संघ से संबंधित। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 58, मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बिंबिसार। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश देशांतर घूमती है? 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 60 देखते हैं, अस्थायी चुंबक किससे बना होता है? स्टील से, एल्युमिनियम से, मृदु लोहा से, मैग्नीशियम से। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मृदु लोहा से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 61, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो भाई सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं या सामाजिक बीमा के बारे में बात करते हैं, तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 62, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 63, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर आ जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी क्या है दोस्तों? अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 64, किस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण टैक्स वसूली करना, कृषि को बढ़ावा देना, लोगों को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, नागरिक योजनाओं का विकास। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लोगों को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। चलिए नेक्स्ट,
राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पन बिजली संयंत्र है, तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। पुलिकट झील इज द राइट आंसर, बी आंसर परफेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, चलिए आगे देखते हैं। 70, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किस सुधार योजना से शुरू हुई थी? आंसर क्या आ जाएगा? मांटफोर्ड सुधार, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 71, पूना पैक्ट पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और अंबेडकर ने, इन्हों दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पर का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर क्या आएगा? तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 73, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लाला हरदयाल, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 74, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लाला लाजपत राय, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 75, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक अल्तुनिया। आंसर क्या आएगा? मलिक अल्तुनिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। 76, भारत में पहला मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, ए आंसर परफेक्ट आएगा। 77, बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो और अमीर हसन, आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा एग्जाम में। आंसर लगाना अलाउद्दीन खिलजी ने, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 79, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो आंसर आ जाएगा 45, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 80 देखो, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जगह गयासुद्दीन तुगलक ने, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 81, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 82, बाबर को भारत पराक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दौलत खां लोधी और आलम खां। चलिए नेक्स्ट, निकोलो क्वांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर आ जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 84, चार मीनार और गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो आंसर आ जाएगा कुली कुतुब शाह, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो 84, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किससे कोहिनूर हीरा छीना था? इसका आंसर क्या आएगा? तो विक्रमादित्य से, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 86, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बाबर ने, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मीर बकी ने, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। 88, चौसा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? चलो इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। 89 देखते हैं, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो न्याय की जंजीर किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे जहांगीर को, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो आंसर आ जाएगा जहांगीर, जहांगीर इज द राइट आंसर, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 91 देखो, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब जो था ना, इसका जो राज्याभिषेक था 2 बार हुआ था। 92, रंगीला बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे? रंगीला बादशाह। 93, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह, तो आंसर आ जाएगा डी।
चलिए 94, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बहादुर शाह जफर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब और किन के बीच में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। 96, जयपुर शहर किसने बसाया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का वो आ जाएगा जय सिंह ने, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 97, वास्को डी गामा दूसरी भारत कब आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1502 में। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में। चलिए 98, भारत में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय जाति आई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आ जाएगा डी आंसर, स्वीडिश। चलिए आगे देखिए 99, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो आंसर आ जाएगा 1664 में, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। 100 क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद किसने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी? किसने रखी? तो लॉर्ड क्लाइव ने, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स पाने के लिए कुछ नहीं करना है, 92434491 और लास्ट में 22 इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।